सदन में तमिलनाडु की लोकप्रिय और करिश्माई मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही उनके सम्मान में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों ही सदनों में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर जयललिता को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनके सम्मान में बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जयललिता के निधन की जानकारी दी। जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं और तमिलनाडु विधानसभा की 7 बार विधायक रहीं। वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता थीं। सुमित्रा महाजन ने कहा कि जयललिता सही अर्थों में जनता की नेता थीं। कहीं न कहीं पूरे देश में एक शोक की छाया हो गई है। माननीय जयललिता जी एक ऐसी नेता थी, ताकतवर, और केवल ताकतवर नहीं, अपने क्षेत्र की, अपने तमिलनाडु की, अपने प्रदेश की जनता की सेवा करने में भी अग्रणी रहती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन, एक शी वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। महिलाओं के लिए इतने सारे उन्होंने एक अच्छे काम चलाए थे और इसलिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं उन पर प्रेम करती थी। तो लोग अंदर से जिस पर प्रेम करे, ऐसा नेता बड़ा दुर्लभ रहता है और ऐसे दुर्लभ नेताओं में से जयललिता जी एक थी। तो वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में ऐसा बहुत कठिन होता है। ऐसा व्यक्ति जाने से राजनीति के क्षेत्र को नुकसान भी उतना ही महसूस होता है और इसलिए जयललिता जी का जाना राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नुकसान मैं मानती हूँ हो गया। तो मैं अपने तरीके से संवेदना अपनी तरफ से भी, लोकसभा में तो अभी हम श्रद्धांजलि देंगे ही, अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ और तमिलनाडु की जनता से कहूँगी कि हाँ, दुख तो हुआ है, उस दुख को हम सब ने शांति से सहन करना। वहीं राजनाथ सिंह ने जयललिता को सही अर्थों में जनता का नेता बताया। इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी और उनके न रहने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है इस तमिलनाडु की राजनीति में, विशेष रूप से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता के निधन से देश ने अत्यंत लोकप्रिय, साहसी और प्रख्यात नेता को खो दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।